रायबरेली में ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सपा विधायक राहुल लोधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा शिक्षकों को 15 सीएल और कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिली। साथ ही मांग की है कि प्रमोशन के मामलों का निस्तारण हो और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिले। तो शिक्षकों की हाजिरी को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, जहां पर शिक्षक लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जो डिजिटल हाजिरी है उसको लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। लेकिन अब ऐसे में सपा ने ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बताया है कि ऑनलाइन हाजिरी जो शिक्षकों की शुरू की गई है वो अव्यवहारिक है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, जिस तरीके से ये बात आई है कि अव्यवहारिक है पूरी तरीके से, सपा अब शिक्षकों के समर्थन में आ गई है, और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जिस तरह से लगातार जो शिक्षक थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक संगठन है वो उनके साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। इसी तहत रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा से जो विधायक हैं राहुल लोधी, उनके तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, लेकिन जो शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए हैं कि अव्यवहारिक है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी से कहीं ना कहीं जो लोगों का मानना है कि उससे जो रूटीन होता है, जो टीचर प्राथमिक स्कूलों में या बेसिक स्कूलों में जाते हैं तो वो अपना समय निर्धारित उनका नहीं होता, तो इससे वो कम से कम समय से पहुंचेंगे और बच्चों की जो पढ़ाई डिले होती थी वो कहीं ना कहीं डिले नहीं होगी। उसको लेकर जिस तरह से ऑनलाइन डिजिटल प्रक्रिया को मंजूरी दी गई और उसका फिर अब विरोध होने लगा। अब वो विरोध कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन उसको मुद्दा भी बना रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी टीचर हैं वो समय से पहुंचने चाहिए। लगातार सामने निकल कर बात आती है कि टीचर नहीं आते, लेट आते हैं या आते ही नहीं हैं और उनकी हाजिरी लग जाती है, तो वो प्रक्रिया खत्म होती हुई जरूर दिखती। लेकिन जो विरोध था, विरोध किस तरह से जो सामने आ रहा है वो तस्वीरों में या पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जा रहा है। जो टीचर हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका, तो अब आगे इस पर सरकार क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी। रोहित, असद, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक ऐसा फैसला है जिससे समय पर शिक्षक स्कूल पहुंच सकेंगे और जो शिक्षक समय से जाते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस पर हर एक चीज़ पर भी राजनीति करना ठीक नहीं। हालांकि अब इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया असद खान तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर में 5 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भी पानी भर गया, जिस वजह से पीडब्ल्यूडी ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। इसको लेकर हेडक्वार्टर जेई पर लापरवाही का भी आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि हेडक्वार्टर जेई की ओर से जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए की बंदरबांट यहां होती है। कन्नौज में एक झोला छाप डॉक्टर के गलत ऑपरेशन से महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले झोला छाप ने महिला की पथरी का ऑपरेशन किया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही महिला की हालत बिगड़ने लगी थी। इसके बाद 17 दिन महिला कानपुर में भर्ती रही, लेकिन फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद मौके पर एसडीएम, डिप्टी सीएम समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और परिजनों की मांग पर डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल को सीज कर दिया है। पूरा मामला सौरख कस्बे के जेसी अस्पताल का है। तो डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल को सीज कर दिया है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर के द्वारा पथरी का ऑपरेशन किया गया था, और बहुत नॉर्मल यहाँ पर ऑपरेशन होता है पथरी का, लेकिन बावजूद उसके बाद महिला की लगातार तबीयत बिगड़ गई। वो 17 दिनों तक अस्पताल में रही, लेकिन उसके बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। ऐसे में अब परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से ये ऑपरेशन किया गया था उसके बाद से ही महिला की तबीयत खराब थी और ऑपरेशन
में गड़बड़ी हुई है और उसके बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ी। अब महिला की मौत हो गई, परिजनों ने हंगामा किया और यहाँ पर अब न्याय की गुहार लगाई है। हमारे संवाददाता रईस खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रईस खान, जिस तरीके से बड़ा आरोप है परिजनों का और महिला की मौत हो जाती है, इसके बाद अस्पताल तो सीज हो गया, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी, आपको बता दें कि झोला छाप के ऑपरेशन से एक महिला की मौत हो जाती है। 1 महीने बाद मौत हो जाने पर परिजनों द्वारा हंगामा काटा जाता है। इतना ही नहीं, मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं, उसके जो हॉस्पिटल है उसे सीज कर दिया जाता है। जब इस संबंध में एसडीएम से बात की गई तो एसडीएम का साफ तौर कहना था कि इसकी जांच करवाई जा रही है, इसे कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई की जाएगी। वहीं हम आपको बताते चले कि कन्नौज में इस समय हर गली और नुक्कड़ पर झोला छाप डॉक्टरों द्वारा नर्सिंग होम खोले गए। आज दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चुपचाप बैठा हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। अस्पताल को सीज कर दिया जाएगा, कोई कार्रवाई भी होगी, लेकिन महिला को वापस नहीं लाया जा सकता जो जान गई है। बहुत शुक्रिया रईस खान तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में यहां पर एक सिरोली में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली में काम करता था, जो कि कल सुबह से ही अपने घर आया था और बुखार आने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचते थे, जहां डॉक्टर ने दवा देकर उसे इंजेक्शन लगाया। तो डॉक्टर साहब के पास मेरे भाई को नॉर्मल बुखार आ गया था, तो वे दवाई लेने गए थे। दवाई लेने गए, डॉक्टर ने कैसी दवा दे दी, इंजेक्शन लगा दिया, खत्म हो गई। हाँ मौके मौके पे फिर पुलिस को सूचना दिए। पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही? पुलिस कार्रवाई अब लिखने आए हैं। पोस्टमार्टम कार्रवाई करने आए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए लिखने आए हैं। तो यहाँ पर एक और देखिए, एक और मामला, झोला छाप डॉक्टर ने ली युवक की जान, ऐसा आरोप लगा है। इंजेक्शन के बाद युवक की हालत बिगड़ गई थी। फर्रुखाबाद का ये मामला आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बड़ा अपडेट ये है कि झोला छाप डॉक्टर जिसकी वजह से युवक की जान गई है, वो फिलहाल फरार हो गया है। एक इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया जिसके बाद युवक की हालत बिगड़ गई और इस वजह से युवक की जान चले गई। तो ये फर्रुखाबाद में ये बड़ी घटना हुई है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता हृदय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हृदय, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए अभी ये पूरा मामला जो है ये फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव सिरौली का है, जहां पर एक युवक था, वहीं गांव का ही निवासी, दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। कल ही वो अपने घर लौटा था, जिसके बाद उसे हल्का बुखार हुआ तो वो डॉक्टर बीके फर्रुखाबाद वालों के पास ये पहुंचा था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। तो परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा कोई गलत इंजेक्शन दे दिया गया, जिसकी वजह से उसकी क्लिनिक के अंदर ही तड़प कर मौत हो गई। जिसके बाद परिवारिक जन जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने हंगामा किया, तो मौका पाकर जो झोला छाप डॉक्टर था वो यहाँ से निकल गया। जी ठीक है हृदय, आपने कहा कि डॉक्टर जो है फरार है और अब इस पर आगे देखना होगा कि कब तक उसकी गिरफ्तारी की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 2 लेखपाल समेत 4 लोगों पर छेड़खानी करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामले पर एक्शन लेते हुए एसडीएम ने लेखपाल ललित गौतम को निलंबित कर दिया। देखिए, मेरे जन सुनवाई में एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसमें बताया गया था कि कुछ लेखपालों की शिकायत की गई थी, तो उसी क्रम में हमने उस लेखपाल को निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ जो जांच हमने तहसीलदार को सौंप दी है। क्या प्रकार? कुछ उसमें महिला के द्वारा शिकायत की गई थी लेखपाल से कि कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है, उस तरह की बातें की गई हैं, तो उसी क्रम में उसको निलंबित। उधर गाजीपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के एक निजी मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान विवाद हो गया, जहां कुछ दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। आरोप है कि डांस के दौरान कुछ लोग बदतमीजी करने लगे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाले पुलिस विभाग के बताए जा रहे हैं। इनमें से एक वाराणसी 112 में तैनात ड्राइवर है और एक मिर्जापुर पीएससी में तैनात है। हम तो राइफल बस खरीद परमिंदर सिंह कुशवाहा, जैसे वो आए लोग कम से कम 7-8 लोग आए,
2 4 व्हीलर से। तुरंत उतरते उतरते फिर पिस्टल और राइफल लेके फिर धड़ाधड़ मारने शुरू कर दिए। तो बट से मारते मारते फिर इसके बाद कौन है भोसड़ी वाला, ये हुआ, उसे करते करते उस साले गोली चलाने लगे। हम दोनों हाथ से राइफल उठाते रहे और जबरदस्ती लोग मारते रहे तो कई लोग मर जाते। हम तो राइफल बस खाली पकड़ पकड़ के ऊपर कर दे रहे थे, उसी में लग गया हमको आके। कुछ लोगों ने बाहर से सारे जैसे कार्यक्रम चल रहा था नाच गाना प्रोग्राम का, उसी में कोई पत्थरबाजी किया। उसी में 2-3 लोग अपना जाए पिस्टल उस्टल लेके आके अपना फायरिंग करने लगे। एक हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, उन्होंने राइफल पकड़ लिया, उनके भी हाथ में चोट आई। 5-6 लोग घायल भी हो गए, 3 लोग सीरियस हैं और 2 बच्चे हैं तो घर चले गए। लड़की के पक्ष से ही वो लोग आए थे। देखिए, रात में बिरनो थाना क्षेत्र से कोतवाली थाना अंतर्गत आरपी पैलेस में एक बारात आई थी, जिसमें डीजे पर नाचने के लिए कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद के क्रम में एक वधू पक्ष से आए एक मेहमान द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ फायरिंग की गई है। उसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोग चिन्हित भी किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। मजरूबों की स्थिति सामान्य है, कहीं कोई उनको गंभीर चोट नहीं है और हम इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी कई जिलों में अब तक चोरी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। के प्रयास से चोरी के इरादे से वहाँ पर घुसा और वहाँ पे जब ये चोरी का प्रयास कर रहा था तो वहाँ पर जो आवाज़ हुई उसकी वजह से घर वाले उठ गए और आवाज़ होने पे इसको पकड़ लिया। तो इसने ये अपने साथ एक तमंचा भी लाया था, इसने इसका हवाई फायरिंग किया और वह जब सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इस अभियुक्त को पकड़ लिया। और इसके साथ जो पूछताछ में पता चली है कि 2 लोग भी इसके साथ इन्वॉल्व थे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसमें एक नई चीज़ ये है कि ये हाथरस का रहने वाला है और ये इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अपने क्षेत्र में ये चोरी नहीं करता, ये 2-3 जनपद छोड़कर जाकर वहाँ चोरी करता है। तो इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला गया तो इसमें मथुरा के कई 2-3 मुकदमे चोरी के हैं, बदायूं के हैं और यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से ये टैक्सी किराए पे लेके आया था। करीब 2000 रुपये में इसने टैक्सी किराए पे की। और ये कानपुर में पिछले 4 दिनों से पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा बैराज में जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से 2 दिन पहले गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बैराज से छोड़े गए पानी से गंगा कटरी के इलाके में बसी आबादी पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। बाढ़ जैसी स्थिति के चलते जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने गंगा चौकी पर लाउड स्पीकर से मुनादी कर तटवर्ती क्षेत्रों में बसे गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी है। जैसा कि आप जानते हैं, कानपुर नगर की बात करें तो केवल कर्नलगंज सर्किल ऐसा है जिसके 3 थाने गौलटोली, कोना और नवाबगंज के क्षेत्र के गांव जो हैं गंगा के उस पार आते हैं। उन्नाव क्षेत्र के मतलब एरिया की तरफ आते हैं जो कि हमारे क्षेत्र है। तो वहाँ पर गंगा जी के हर बार बाढ़ आती है जिससे काफ़ी लोग जन धन हानि होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा पहले ही उसे चेतावनी अलर्टनेस की जा रही है गाँव में जाकर, ताकि वो अपना मानसिक रूप से फिजिकली तैयार रहें। कभी जैसा कि आप देख रहे हैं जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो कभी भी जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और गांव में बाढ़ आ सकती है। उसको ध्यान रखते हुए लोगों को हमने अनाउंस किया, उनको अलर्ट किया और प्रशासन के अधिकारी भी इसमें पूरी तैयारी में है। जैसे किसी स्थिति उत्पन्न होगी तो टेंट वगैरह की जल और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। उदय टावर शहर में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते मैनपुरी अंडरपास में करीब 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। मैनपुरी अंडरपास में भरे बारिश के पानी के अंदर एक रोडवेज बस फंस गई। 2 घंटे के बाद नगरपालिका के बुलडोजर ने अंडरपास में फंसी रोडवेज बस को रस्सी से बांधकर निकाला। रोडवेज बस के अंदर बैठी सवारियों ने बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जब यहाँ पानी भर जाता तो उसको दूसरे जगह से लेके जाना चाहिए ना। अरे भैया, इतना पानी बस में तक पानी भरा था, सीट के ढिंगा पहुंच गया था। खड़े थे हम लोग बस से, तो देखो गाड़ी आई, उससे निकाला गया। हाँ, कितनी देर फंसे रहे आप लोग? 2 घंटा। हाँ, 2 घंटा।
बता अभी तक बम्बई जाना है हमको, आगरा से। अभी आगरा जाएंगे, आगरा से बम्बई जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगा तो पैसा कौन देगा भाई मेरा टिकट का।